क्यों आज मैं आपको सदिश विश्लेषण वेक्टर एनालिसिस में सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, और फिर इसके बाद उसी के में अंतर बताएंगे आपको। ठीक बच्चों, चलिए तो सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं बच्चों जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। दिशा और परिमाण, ठीक बच्चों, यानी सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ठीक बच्चों, सिंपल सी परिभाषा है। और अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। ठीक बच्चों, इस तरीके से परिभाषा लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सदिश राशियाँ वे राशि होती है जिसमें दिशा और परिमाण, सीधा सा परिभाषा है, सदिश दिशा युक्त और परिमाण भी। ठीक है, लेकिन अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। ठीक बच्चों, चलिए अब थोड़ा सा हम अंतर बता देते हैं आपको सदिश राशियों और अदिश राशियों में अंतर। ठीक बच्चों, पहला अंतर तो आपका परिभाषा से बन गया, मतलब सदिश राशियाँ, सदिश और अदिश में अंतर, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। क्या क्या? दिशा और परिमाण, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं लेकिन बगल में करिएगा। ठीक है ना बच्चों, इसमें क्या होते हैं, परिमाण केवल होता है, परिमाण। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार सुन लीजिए, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं और इसमें केवल परिमाण होता है। ठीक है, फिर दूसरे अंतर में क्या है बच्चों, इसको 2 या 2 से अधिक घटकों में वियोजित किया जा सकता है लेकिन इसको 2 या 2 से अधिक घटकों में वियोजित नहीं किया जा सकता। घटकों से मतलब जैसे बच्चों समकोणिक घटक होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आई कैप एकक सदिश हो गया, एक जे हो गया, एक के हो गया, तो ये कह रहा है 2 या 2 से अधिक घटकों में इसको वियोजित किया जा सकता है लेकिन इसको 2 या 2 से अधिक घटकों में वियोजित नहीं किया जा सकता है। ठीक बच्चों, क्योंकि ये तो अदिश है ना, केवल परिमाण वस्तु होता है इसमें। चलिए फिर तीसरे नंबर में क्या कह देते हैं ये जो सदिश है बच्चों, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के जो साधारण अक्षर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उसके ऊपर तीर का निशान या उनको मोटा करके लिखा जाता है। ठीक है ना बच्चों, क्या करके, मोटे अक्षरों द्वारा या उसके ऊपर अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर तीर का निशान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक बच्चों, लेकिन इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के सामान्य अक्षरों का ही प्रयोग किया जाता है। किसमें? अदिश राशियों में। ठीक बच्चों, फिर चौथा नंबर सुन लीजिए, इसमें बच्चों जो 2 या 2 से अधिक सदिशों को हम जब जोड़ते हैं तो सदिश राशि प्राप्त होती है, लेकिन इसमें 2 या 2 से अधिक अदिश राशियों को जोड़ने पर अदिश ही प्राप्त होता है। जैसे 5 धन 4 अदिश है ना, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, इस प्रकार से अदिश। लेकिन यहाँ भी बच्चों जैसे मान लीजिए वेक्टर ए धन वेक्टर बी की बात करता है, मान लीजिए एक कुछ है आपके पास आई कैप प्लस जे कैप। ठीक बच्चों, ये कैप एकक सदिश को बताता है। एकक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण इकाई होता है। ठीक बच्चों, तो देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ए इतना ले लिया, ठीक है ना, और बी वाला मान लीजिए 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप ले लिया। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आई से आई जुड़ेगा तो 3 आई हो जाएगा और जे से जे जुड़ेगा 3 जे हो जाएगा। ठीक बच्चों, इस प्रकार से मतलब सदिशों को जोड़ने पर सदिश ही प्राप्त होता है। ये सदिश ही है, एकक सदिश है ये। ठीक है ना, बताया ना, एकक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण क्या होता है, इकाई होता है। इकाई मतलब एक होता है। चलिए फिर उदाहरण बता दीजिए। बल एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है ना बच्चों, बहुत सारे आदि।
ये सब में दिशा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वेग हो, चाहे विस्थापन हो, चाहे बल हो, चाहे त्वरण हो, ठीक है ना। और अदिश जैसे मान लीजिए द्रव्यमान किसी को नापते हैं तो उसमें दिशा क्या जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम आप दूध लेते हैं, 1 किलोग्राम या 1 लीटर मान लीजिए, और मान लीजिए कि आयतन हो गया, आयतन किसी का निकालना, उसमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल में भी दिशा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार से और बहुत सारे हैं ना। ताप भी हो गया एक ठो आपका, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चों। एक और अंतर सुन लीजिए, एक और इसमें क्या बता दें आपको कि इसमें सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा इनको जोड़ा घटाया गुणा भाग नहीं किया जा सकता है, लेकिन अदिश राशियों को सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा घटाया जा सकता है। सामान्य बीजगणितीय नियमों का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 6 भागे मान लीजिए कि 2 है, तो जैसे हम करते हैं, हल करते हैं इसको, पहले भाग को तोड़ दे फिर ऐसे कर देते। सामान्य बीजगणितीय नियम इसमें काम करता है, किसमें? अदिश में। लेकिन सदिश में सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा हम इनको जोड़ घटा गुणा नहीं सकते, ठीक है ना बच्चों। इसको सदिश बीजगणितीय नियमों द्वारा ही हम काम कर सकते हैं इसको, ठीक। तो क्या लिखेंगे कि इसमें लिखेंगे कैसे कि मतलब सदिश राशियों को सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा घटाया गुणा भाग नहीं किया जा सकता है, लेकिन अदिश राशियों को सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा घटाया गुणा भाग किया जा सकता है, ठीक बच्चों। एक बार फटाक से फिर सुन लीजिए। इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, इसमें परिमाण होता है। इनको 2 या 2 से अधिक घटकों में वियोजित किया जा सकता है, इनको 2 या 2 से अधिक घटकों में वियोजित नहीं किया जा सकता है। इनको सामान्य अंग्रेजी अक्षरों के ऊपर तीर का निशान या मोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सामान्य अक्षरों का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक बच्चों। फिर इसमें कहते हैं 2 या 2 से अधिक सदिशों को जोड़ने पर सदिश राशि प्राप्त होती है। इसमें 2 या 2 से अधिक अदिश राशियों को जोड़ने पर अदिशी प्राप्त होती है। उदाहरण में बल, विस्थापन, वेग, त्वरण कर दिए, द्रव्यमान, आयतन, क्षेत्रफल, ताप कर दिए। और लास्ट में ये बता दीजिएगा कि ये जो सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा इन सदिश राशियों को जोड़ा घटाया गुणा भाग नहीं किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। किया जा सकता है नहीं करिएगा, सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा, लेकिन अदिश राशियों को सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा घटाया गुणा भाग किया जा सकता है, ठीक बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसमें जो समकोणिक त्रिक है यानी समकोणिक घटक हैं, जैसे x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है, ठीक बच्चों। तो x अक्ष पर जो इकाई सदिश है वो आपका i कैप होता है, y अक्ष पर आपका j कैप और z अक्ष पर k कैप। तब एक सदिश जो बनता है आपका वो इस प्रकार से बन जाता है। मान लिया x अक्ष की बात करते हैं, x अक्ष की दूरी लेते हैं, x और स्मॉल y और स्मॉल z लेते हैं, तो क्या कह देते हैं इस प्रकार, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक बच्चों। इस प्रकार से आपका एक सदिश बनता है। अब सदिश के रूप में किसी भी x y z के स्थान में कोई भी गुणांक आ सकते हैं, ठीक बच्चों। x y z के स्थान पर कोई भी गुणांक, जैसे मान लीजिए वेक्टर a आपका, यदि मैं कहता हूँ कि वेक्टर a कैसे बन सकता है, जैसे 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, इस प्रकार से आपका ये सदिश बन जाएंगे, ठीक है। और बताया ना ये कैप किसको प्रदर्शित करता है, सदिश को। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप ए कैप निकालते हैं किसी का, तो ए कैप बराबर होता है वेक्टर ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए होता है बच्चों, ठीक है। अब कहेंगे कि मॉड ऑफ वेक्टर क्या है। देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है। जैसे मॉड ऑफ वेक्टर, मान लीजिए इसका आप निकालना चाहते हैं, तो मॉड ऑफ वेक्टर से वो अदिश राशि प्राप्त हो जाती है, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ठीक है। इसमें होता क्या है बच्चों, आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग और के गुणांक का वर्ग और रूट ऑफ, ठीक बच्चों। इससे आपको क्या मिल जाता है, इसका मॉड ऑफ, सदिश का परिमाण, इसको सदिश का परिमाण कहते हैं, ठीक बच्चों। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा सिंपल सा कि मान लीजिए वेक्टर ये इतना है 2i कैप प्लस 4k कैप मान लीजिए, ठीक है ना, जे नहीं है मान लीजिए। इसका कहता है इसका परिमाण कितना होगा, तो कुछ नहीं बच्चों, इसका मॉड ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे, 2 का वर्ग और 4 का वर्ग, ठीक बच्चों। तो 2 का वर्ग कितना होगा
2 दूनी 4 हो गया और 4 चौक 16 हो गया, और 16 में 4 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना होगा 20 हो जाएगा। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए रूट ऑफ में रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अदिश प्राप्त हुआ ना, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक बच्चों, चलिए मैं अगली वाली वीडियो में आपको सदिशों का अदिश गुणनफल बताएंगे, ठीक है बच्चों, और उससे रिलेटेड जो सवाल होते हैं उनको समझाऊंगा, ठीक बच्चों।